पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। As you are aware, the second meeting, second transformation lab that we are participating in, आप जानते हैं कि जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन लैब था वो करीब फरवरी 2017 में हुआ था, और उसी दौरान एज अ फॉलो अप गुड़गांव वाटर फोरम लॉन्च किया गया। तो करीब 1.5 साल हुआ है। पर उस समय what I saw, that there was lots of enthusiasm, and along with that, of course, people come with their aspirations, their expectations. So whether Gurgaon Water Forum has come to their expectation, or even we have at least moved in that direction. तो उसके लिए एक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे हमें भविष्य का मार्ग सूचित हो। और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो साथी हैं इधर, स्पेशली प्रोफेसर दिनेश अब्रोल और प्रवीण और उनका बहुत योगदान रहा है लोगों को मोबिलाइजेशन करने में, और बहुत सारे लोग from all sectors of society they have been able to bring together. तो हमें आशा तो यही होनी चाहिए कि ये गुड़गांव वाटर फोरम सस्टेन करे, and we should be able to make some dent into our major challenges. So this session will see what are the challenges, and ज़्यादा पिछले 1.5 साल को ज़्यादा समय नहीं होता है, पर फिर भी हमें देखना चाहिए कि क्या हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 साल में उसके संसाधन जुटा पाए कि नहीं। तो ये हमारे साथी है जो बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के क्या क्या उपलब्धियां है ये पिछले 1.5 साल में। साथियों, अभी जो विषय के ऊपर मुझे अपना बातचीत रखना है, विचार रखना है, वो है कि गुड़गांव जल मंच काम के बारे में जो परिचय आज अपन आपसे बांटने वाले हैं, उसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और जो विस्तार से बाकी सभी साथी जो है आपके बीच में वो रखेंगे। तो आप मेरे से विस्तार वाली बात तो नहीं आशा करिए, उम्मीद मत करिए, क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। डिटेल्स जो है
वो सभी बाकी साथी रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस तरह से हमने गुड़गांव जल मंच को देखा, हमारी इसके बारे में दृष्टि क्या थी, व्हाट वाज आवर विजन ऑफ गुड़गांव वाटर फोरम, क्या रोल होगा, इसकी भूमिका क्या होगी, ये किस तरह से अपने आप को विकसित करे, उसके बारे में क्या सोच थी, और उस सोच के साथ जुड़ते हुए डिटेल्स जो है वो साथी आपके बीच में रखने की कोशिश है हमारी तरफ से। जब शुरू किया था, जैसे कि अर्नब ने कहा कि उस समय हमने कोई 120 के करीब साथियों के साथ चर्चा की, जो कि गुड़गांव के अलग अलग वर्गों से आते हैं, और उनके साथ बातचीत हुई। उनमें से कोई 70 से ज्यादा हमारे ग्रुप में, गूगल ग्रुप में भी बाद में शिरकत करते रहे। तो सभी तो नहीं करते जो आते हैं पहली बार, हैं, about 120 had joined up and about close to 70 जो है वो हमारे साथ लगातार चर्चा में रहे। और जो एक आशा की किरण कहिए, उम्मीद करिए कि उनमें से कम 45 to 50 जो है वो जो सक्रिय भूमिका निभाते रहे। Out of 70, about 45 to 50 people have been participating in active way in our program. हो सकता है हमारे से कमी रही हो कि बाकी जो 120 के साथ हमारा जो संपर्क रहना चाहिए था वो संपर्क नहीं रह पाया, लेकिन मैं जो मापदंड हैं, जो पैमाने हैं, the measures of our engagement, और उसकी जो मैं आरती पांड्या जी का भी स्वागत करता हूं। तो ये शुरुआत में थी और अब ये लेबर कलेक्टिव के साथ काम कर रही हैं, तो मुझे आशा है कि लेबर कलेक्टिव जो है यहाँ पे दोबारा कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो 45-50 लोगों के जो शिरकत रहा, उनमें से मैं कह सकता हूं कि 25 लोग तो ऐसे हैं जो कि एक कोर टीम की तरह काम कर रहे हैं। About 45 of them are 45 people are about active, continuously active, we can call upon them, and about 25 of them जो है जिसमें कि वो हमारे सामने जब भी कभी चुनौती आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें भी आप थोड़ा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट के ऊपर यदि मेजर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 15 लोग ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज एक मापदंड है जो कि भाई कितने लोगों की सक्रियता रही। दूसरा जो केंद्र बिंदु है हमारे गुड़गांव जल मंच की तरफ का परिचय यदि आपको देना हो, कि हमारी शुरू से ही कल्पना थी कि मध्यम वर्ग ने कुछ पहलकदमियां की हुई गुड़गांव। मिडिल क्लासेस do have certain forums, do have certain organizations, but if this particular forum should become a multi-stakeholder platform, there should be participation from the working people. मजदूरों के संगठनों में से there should be participation, farmers के संगठनों में से participation, सिर्फ बड़ी कॉलोनियों, हाई राइज बिल्डिंग की RWA नहीं, बस्तियों की, सूरत लक्ष्मण विहार या इन जैसे बस्तियों से, और नए गुड़गांव और ओल्ड गुड़गांव के दोनों के इसमें शिरकत हो, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये डिवाइड है अनफॉर्चुनेट, लेकिन नहीं वो है डिवाइड गुड़गांव, ये डिवाइड था। तो ये जो इसको अपन चाहते थे कि वो सारे लोगों को जोड़ा जाए। इसकी डिटेल्स साथी देंगे कि कैसे जोड़ पाए हैं, किस तरह से जोड़ पाए, लेकिन मैं तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह से
मैं पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तीसरा बात जो था कि अपन इस प्लेटफॉर्म को एक नॉलेज जनरेशन और सोल्यूशन डिजाइन करने का प्लेटफॉर्म समझते हैं। Where we will generate knowledge, नया जानकारी जो कि लैब में पैदा नहीं किया जा सकता, यूनिवर्सिटी में बैठ के पैदा नहीं किया जा सकता, वो फील्ड में जब लोगों के साथ एंगेज करेंगे, जिसको हमने कहा कि को प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, वो कोशिश करेंगे, वो डिजाइन ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे। कमरे में बैठ के सॉल्यूशंस को डिजाइन करने की बजाय अपन सबकी इनपुट्स देंगे। हमें बहुत सारे संस्थानों का जो इनपुट चाहिए था, वो उसके लिए हमने पहल करनियां की, तो हमें सफलता मिलती रही। चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया था, चाहे वो IIT दिल्ली था, जहां स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और अब सुशांत इंस्टीट्यूट जो है उनका। और मैं कहना चाहता हूँ कि कल की हमारी उपलब्धि है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भवन बैठे हैं, पुराने CSRD के डॉक्टरेट वहां से है उनका। तो जो है कल M सिन्हा जी ने और भवन जी ने कल हमें एक नया उम्मीद दिया तो भाई आके ज्वाइन करो, इकट्ठे काम इस मामले में गुड़गांव में करते हैं। और हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सिन्हा जी वाज सेइंग द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग. The point which I'm trying to make, number of institutions joined and have joined and even are joining. Number of new professions are joining because it was a knowledge, co-production of knowledge and co-design of solutions. कि लोगों के साथ बैठ के solution design करना। तो उसका अभी डिटेल्स जो है साथी आपके सामने रखेंगे, लेकिन नए प्रोफेशंस ज्वाइन किए, नए डिसिप्लिन ज्वाइन किए। आज राजवीर सिंह जी अभी सुबह जल्दी पहुंच गए और तो बातचीत होती कहते कि सभी डिसिप्लिन इसमें आने चाहिए। हमारे JNU में भी जहां से हमने शुरुआत किया वहां 4 सेंटर्स इन्वॉल्व और उनके सबके एकेडमिक प्रोफेसर ऋतु यहाँ पे हैं, विक्रम CRD श्रवण है, ये सभी साथी जो हैं और साथियों को मैं नाम नहीं ले रहा जो हैं यहाँ बैठे, क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है। तो जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स को अपन इन्वॉल्व कर पाए एंड द नंबर एज फार एज आई होप आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग इट, एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स जो हैं हैव बीन एंगेज्ड सिस्टमैटिकली, उन्होंने कंट्रीब्यूट करने की उनके जैसे कि हो सकता है योगदान उनसे लेते हैं। स्टूडेंट्स के अपने कंपल्शंस होते हैं, फैकल्टी के भी अपने कंपल्शंस होते हैं, लेकिन दे हैव एंड दीस ऑल डिसिप्लिन्स हैव जॉइन्ड। कल तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट थे जो कि कह रहे कि उनको 4 बजे उनके हॉस्टल में वापस जाना है। तो हमारे JNU में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां थी, उनके ऊपर बहुत सारी रोक टोक है। तो हमारे फील्ड के स्टूडेंट तो जो स्टूडेंट फील्ड में आ जाते हैं JNU के, तो फील्ड में भी खूब काम किया उन्होंने आके। उन्होंने ट्रांजैक्ट भी की हमारे साथ आके, उन्होंने गांव में भी घूमे, अलग अलग गांव में। ये जो है स्टूडेंट्स की भी बहुत बड़ी एक भूमिका रही। तो ये नॉलेज जनरेशन और नॉलेज यूटिलाइजेशन जो प्लेटफॉर्म था उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनी भी बाहर लगी है उसका मैं अभी डिटेल्स में और नहीं जाऊंगा, फिर जब अपन सवाल जवाब होगा तो और बातचीत करेंगे। लेकिन हुआ और ये जो उसमें से कई अच्छे जो शोध भी हुआ है वो कोई क्योंकि उसका एक नजरिया भी अलग सा है। यदि आप देखेंगे उसकी जो आउटकम्स हैं those particular research papers, they have a very different set of questions which they have tried addressing. I'm not getting into the details of the questions at the moment, but we can get into it. तो उस नॉलेज जनरेशन प्रोसेस से और यूटिलाइजेशन प्रोसेस से अपन आउटकम्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Now I want to come to that. I don't want to leave the process as such कि जो प्रक्रिया हमने फॉलो की उसकी बहुत डिटेल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं।
उसको कोऑर्डिनेट करना, मैं कोई एक स्टूडेंट थी अभी टिस से, उसको वो मुझे कह रही थी कल आपसे, वो हैदराबाद से आई हैं, तो वो कह रही थी कल से आपसे मैं बातचीत करने की सोच रही थी, मैं बात कर नहीं पाई। She hasn't been able to talk to some of us. I said yes, most of our people are very busy. So and लेकिन ये पिछले पूरे 1.5 साल का ही हमारा अनुभव है। आई थिंक वी हैव बीन, जो टाइमलाइन लगाया है बाहर, यदि साथियों ने देखा हो, ऑलमोस्ट एवरी वीक समथिंग न्यू in terms of action. And that's the one thing which we learned from the literature which Ganak and Warner and others had been engaging with and had come to conclusion that ये जो multi stakeholder platforms होते हैं, ये बहुत जल्दी collapse होते हैं. They collapse. So how do you keep them alive was the question, which was a very important question before that. And we thought that this the only way is to really involve people in the action and not merely in dialogue. Many of the platforms जब एक्शन में नहीं जाते हैं तो डायलॉग भी एनरिच नहीं होता, संवाद भी जो है आपस में, जो अलग अलग वर्गों में या अलग अलग प्रोफेशंस में या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, it doesn't get enriched. Action allows you to reflect, learn in a very different way. So हमने एक एक्शन का मतलब हमारा था डायलॉग, एडवोकेसी तो करना ही करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्लानिंग और गवर्नेंस में कैसे इंश्योर किया जाए, वो एक दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद था रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट करना, लैब में नहीं, फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना, रियल वर्ल्ड। दीज आर डायलॉग, एडवोकेसी, public participation in decision in governance and planning, and real world experimentation. प्रणाब ने मेरे को इशारा किया है, लेकिन मुझे 3 मिनट और चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन से अपन सिर्फ एक नए टाइप की इंस्टीट्यूशंस पैदा करना चाहते हैं, नए तरह की इकाइयां और संगठन की ताकत पैदा करना चाहते हैं। वो जो ताकत पैदा की है उसके कुछ उदाहरण आपके पास अभी रखे जाएंगे और डिटेल में मैं, लेकिन उसको सिर्फ चिन्हित कर दूं कि हमने एक सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन का, क्रियान्वयन का, ग्राउंड के एक नेटवर्क सिस्टम खड़ा किया, जिसको मैं नेटवर्क सिस्टम ऑफ सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन कहता हूं, NSSI। ये जो नेटवर्क सिस्टम है जिसमें वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा जो नॉलेज जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस है वो भी रोल प्ले कर रहे हैं, और तीसरा एक सिस्टम डिजाइन ग्रुप को मर्ज है जो कि एक विजन स्ट्रैटेजी को मोबिलाइज कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। So this network system जो एक्शन को जिंदा रखे, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ इस तरह की समझ है हमारी, और इसको हमने कुछ हद तक क्रियान्वित करने की कोशिश की, सफल हुए, कुछ बहुत कमियां हैं, बहुत सारी लर्निंग है जिसको अपन शेयर करेंगे। आखिरी बात जो था, एक जो इस प्लेटफॉर्म से जो आउटकम था कि भाई यदि पब्लिक एंगेजमेंट ये जो बना रहे हैं अपन, डायलॉग, एडवोकेसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे थे और कई तो इंस्टीट्यूशन शामिल हो गए, गुड़गांव की आवाज, DRF, डिटेल्स नहीं मैं जाऊंगा, वो रखेंगे, आप साथी रखेंगे, आपको उसका फ्लेवर मिलेगा। ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व, उसकी फ्लेवर आपको मिलेगी। वॉलंटियर्स लोकल बस्तियों में जो लोगों ने अपने कोशिश की है इकट्ठा होने की, उसकी फ्लेवर आपको मिलेगी। रिसर्चर्स ने जो कोशिश की है वो आपको फ्लेवर मिलेगी। बट जो उनसे आउटकम जो हमारी एक्सपेक्टेड थी वो ये थी कि एक पब्लिक एंगेजमेंट को करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग की, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, जो साझा विचार जिसको कहते हैं वो हो। लेकिन हमने शुरुआत में ही हमने
रियलाइज कर लिया था कि ऐसा संभव नहीं है। One cannot say कि public engagement will happen or only when there is a completely shared understanding. In fact, contestations are necessary for. So आखिरी बात मैं जो रख रहा था कि जो contestations जब शुरू में formulate किया allowed us to राइट, ये जो टेंशन था ये हमारे को क्लैरिटी and बहुत सारी आज मैं कितनी एग्जांपल दे सकता हूँ how those contestations have actually kept the whole thing and we have actually saying हमने एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहे हैं, मैं एकेडमिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए, दैट इज गुड इनफ। उसको हमें सीपीयू मेथड भी कह रहे हैं, एक प्रैक्टिकल रीजनिंग कलेक्टिव प्रैक्टिकल। मेरा कल विवेक जी आ गए हैं, विवेक जी आइए कार्य से, नमस्कार। तो ये जो ज्वाइंट कमिश्नर है हम उनका स्वागत करते हैं, विवेक जी का, कार्य जी का। तो आखिरी बात पे मैं बस आधा मिनट और लूंगा, फिर पन्ना को फिर मैं कहूंगा कि अपनी सदारत करके अगला चरण में चले। लेकिन एक कलेक्टिव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, एक रीजनिंग, मैं डिबेट्स में नहीं जाऊंगा, थियरी में जो ड्यू है और अदर्स में बहुत सारों में हुई है कि यदि पावर को डील करना है, ताकत बनानी है अपनी, तो उसके लिए ये कंटेस्टेशंस जो है के साथ साथ एक कलेक्टिव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है समाज में, जो कि नॉलेज में दिखनी चाहिए, नए मूल्यों में दिखनी चाहिए, वैल्यूज में। थर्ड, इट शुड बी seen in the way we are engaging and transforming the institutions, knowledge, values and institutions। इन तीनों की जो कलेक्टिव हमारी जो एंगेजमेंट रही है, इसको मूल्य बदलने हैं, प्रैक्टिसेस बदलनी है, हाँ, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ कैसे अलग अलग टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, और जो नॉलेज है उसको कैसे हमने दोबारा उसकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जहाँ उसका एक उदाहरण है कि कई प्रोफेसर थे, लेकिन 2 प्रोफेसर सफल हो पाए मजदूरों के साथ, मेहनत मैसन, राजमिस्त्री और प्लम्बर के साथ कम्युनिकेट करने के। अदर्स वर नॉट एबल टू डू दैट मच एज वेल। दैट्स आवर एक्सपीरियंस। तो वी लर्न दैट कि ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये प्रोसेस जो है होता है जी, बहुत इसकी टेंशन। हैविंग सेड दैट, नाउ मैं अपने कंक्लूजन पे आ गया, जो आधा मिनट मांगा था वो मैंने यूज किया है। तो ये कंटेस्टेशंस और कलेक्टिव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो रास्ते बने हैं, इसके ऊपर वापस आएंगे, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट विल टू बी आवर new alternate pathway. So that is how I thought I could introduce the Gurgaon Water Forum. इसका मकसद और इसकी जर्नी अभी आपके साथ इसकी डिटेल्स बांटी जाएंगी, लेकिन this is how we thought about it. There are many more points, क्योंकि हमने इस बुक में जो ये बुकलेट सी है, इसमें हमने उसको कहीं इंकित किया है। टेक्स्ट को अपन जो है ना कहीं शेयर ना करें तो वो भी ठीक नहीं है। तो रिसर्च में एक बहुत ज़रूरी है कि जो इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा ऑफ द पर्सपेक्टिव्स दे शुड बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, दैट्स व्हाट वी आर।